अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान खेलों के लिए कल का दिन बड़ा शानदार रहा और आज संडे को जो कुछ हुआ उसको आज मंडे को डिस्कस करेंगे अपने शो में, जो कि हमारा शो मंडे से शुरू होता है वीक में। और कल पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जीता। हमजा खान इंशाल्लाह शो में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान टीम ने आज दिल खुश कर दिया, बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और साथ साथ कल इमर्जिंग एशिया कप में तो क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और एक सीसा बैटल हुआ क्योंकि तैयब ताहिर की सेंचुरी और फिर बाद में हमारे बॉलर्स ने एक ज़बरदस्त जीत को जो है मुमकिन बनाया। आज के शो में इन तीनों ज़बरदस्त कामयाबी पर बात करेंगे। तो जनाब आपने देखी रिप्ले हेडलाइंस, अब बात करते हैं कोलंबो टेस्ट की, जिसके पहले रोज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका को 161 रन पर ऑल आउट किया और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 137 रन बना लिए हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान ने पहले ही दिन इस टेस्ट मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ में बात करने के लिए रोज़ की तरह, और इस सीरीज़ में तमाम दिन हम इनके साथ मौजूद होंगे। तनवीर अहमद, तनवीर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ऐसी विकेट जहाँ पे समझा ही जा रहा था कि शायद चौथे 5वें दिन जाके स्पिन जो है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए 11 के ऊपर बहुत बात हो रही थी। आई थिंक इससे पहले कि हम बैटिंग पर आएँ, 161 पर अगर आप 66 पे ऑल आउट कर दें, जिससे पाकिस्तान ने श्रीलंका को ऑल आउट किया। बहुत कम टीमें फिर ऐसी होती हैं कि अगर आप पहले दिन 166 पे ऑल आउट हो जाएं, या अगर आप किसी को कर दें, ऑलमोस्ट बड़ी हद तक टेस्ट मैच जो है वो आपकी गिरफ्त में आ जाता है। तो बड़ी दाद देना पड़ेगी नसीम शाह को, अबरार को, कि उन्होंने ना सिर्फ विकेट्स लिए बल्कि क्विक विकेट्स लिए। और आई थिंक 166 डेफिनेटली पाकिस्तान बॉलर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और श्रीलंका को इस टेस्ट में बहुत मेहनत करना पड़ेगी अगर वापसी करनी है तो। बिल्कुल। और हमेशा हम यही बात करते हैं कि अगर आपको कंडीशंस ऐसी मिलती हैं बॉलिंग की, अब जिस तरह मैं इब्रार की बात करता हूँ या हम स्पिनर्स की बात करते थे कि अगर स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही है, उसके बावजूद अगर स्पिनर्स 30-30 35-35 ओवर्स कर रहे हो, 2-2 3-3 आउट कर रहे हैं, तो उसमें दूसरी टीम की जीत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज नज़र आया कि अबरार ने 4 आउट किए कोई 20 ओवर में। अगर आप 20 ओवर में 4 या 5 विकेट्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरी टीम को बिल्कुल बाहर कर दी है। तो यही हम चाहते थे अपने स्पिनर्स की तरफ से कि अगर आपका बॉल ब्रेक हो रहा है तो ज़रूर आप वहाँ पे विकेट्स लें। लेकिन उसके साथ साथ नसीम शाह की आज बॉलिंग देखी, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। उनका बॉल सीम हो रहा था, एयर में इतना स्विंग नहीं हो रहा था, लगने के बाद पिच पे लगने के बाद सीम हो रहा था। एक बड़े अच्छे एरिया में उन्होंने जो है वो उनको गेंदें की हैं। ठीक है। शाहीन ने लास्ट टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम विकेट्स नहीं ले सके, अनलकी थे। लेकिन आज जो है नसीम ने विकेट्स लिए और फिलहाल जिस तरीके से अब जो पाकिस्तान की पोजीशन है बैटिंग की, आई थिंक वो बड़ी जो है ज़बरदस्त चल रही है। और ये अच्छी चीज़ एक नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो इस टेस्ट मैच में भी बड़ी अच्छी। तभी जब आपको पहली विकेट पहले आधे घंटे में, टेस्ट मैच है 5 दिन का जिसमें आपके बहुत टाइम है, और आप रनआउट जो है वो आपको मिल जाए, और ये रनआउट जनाब जो पहला किया था वो किया शान मसूद ने। और श्रीलंका क्लियरली बहुत मौके दे रहा है पाकिस्तान को। पिछले टेस्ट में भी ऐसा हुआ जहाँ कैचेस छोड़े, और कहाँ आप दूसरे टेस्ट मैच में जब कमबैक करने का सोच रहे हैं और आपका ओपनर पहले ही आधे घंटे में 4 रन बनाकर आप रनआउट हो जाएं, ये इंडिकेट करता है कि आपने कितना बड़ा बोनस दिया। और शान मसूद को यहाँ पे एटलीस्ट फील्डिंग में दाद देना पड़ेगी कि बुल्स आए उन्होंने मारा। फिर इसके बाद हमने जो आखिरी विकेट ली वो भी अगेन शान मसूद ने रन आउट किया। लेकिन चले वो तो 9वीं 10वीं विकेट थी, पहला रन आउट अगर आप किसी टीम को गिफ्ट कर दें जो पहली 1-0 अप हो, आई थिंक श्रीलंका को अपने आप को खुद देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जो उनसे साइकोलॉजिकली और शायद स्किल वाइज एक बेहतर टीम साबित हुई है इस टेस्ट मैच में, बट उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी खुद मौके देने में। जाहिर सी बात है टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आप रन आउट होते हैं तो वही पहले 15 मिनट में इससे ज़्यादा तो अजीबो गरीब कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो आप खुद रन आउट होते हैं, आपने ना रन्स बनाने की कोशिश करनी है, ना कोई T20 हो रहा है, ना वनडे हो रहा है, ना ओवर्स ख़त्म होने के कोई चांसेस होते हैं। आप प्रॉपर खेलते हैं, आप पूरा सेट होके उसके बाद आप रन्स करते हैं। तो अगर टेस्ट क्रिकेट में रन आउट हो रहे हैं तो आप जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, और जो फील्डिंग साइड होती है उसका दिल बड़ा होता है। ठीक है, रन आउट हो गए, 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, तो वो फिर और आपके ऊपर जो है वो एफर्ट लगाते हैं कि 2-3 आउट हो गए हैं, हमने अब जो है वो इसको आउट करने की जो है वो कोशिश करनी है। अगर हम श्रीलंका की बैटिंग देखते हैं लास्ट टेस्ट मैच में भी धनंजय ने आप की वजह से 312 रन हुए, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। मैथ्यूज ने 50 रन किए। अब आप देखें तो इनके अलावा इन 2 के अलावा कोई आपको फॉर्म नज़र ही नहीं आ रही। ना चंदीमल इतनी अच्छी फॉर्म में है, ना इनके कैप्टन जो है वो इतनी अच्छी फॉर्म में है। बाकी प्लेयर्स भी आप देख लें, कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। धनंजय ने आज भी 50 रन की जो है वो उन्होंने इनिंग खेली है। और उसके बाद श्रीलंका, मुझे ऐसा लग रहा था कि धनंजय फिर आज 100 ना कर जाए।
गलत शॉट्स भी खेले श्रीलंका के प्लेयर्स ने, जिसकी वजह से ये Soft ऐसा हुआ। dismissal। लेकिन खैर हम अपनी टीम की बात नसीम के करेंगे। तनवीर स्पेल की बात करते हैं। आप खुद फास्ट बॉलर पाकिस्तान के साबिक और आपने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। एक ऐसी विकेट पर जहां शायद बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर के लिए मदद नहीं थी, लेकिन एक तो नया बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, शाहीन के साथ मिलकर पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलाए। शाहीन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरू में उन्होंने भी ब्रेक थ्रू दिया, और उसके बाद जो उन्होंने प्लान चेंज किए, अब मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि शायद जो हमारा नया कोचिंग स्टाफ है उसने बैठ के कहीं बात की है। वो जो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल हो रहा था, वो जो आपने एंगल्स चेंज किए, आपने परेशान रखा श्रीलंका को। ऐसे लग रहा है जैसे श्रीलंका कहीं पर मैच में सुख का सांस ही नहीं ले सकी, विकेटें गिरती रहीं, और जहाँ पार्टनरशिप बनी भी आपने फ़ौरन गेम प्लान चेंज किया। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, फील्ड जहाँ बाबर ने ली वहीं वो कैच हुए धनंजया। फिर हमने देखा कि जो शॉर्ट पिच गेंद पर नसीम ने बॉलिंग की, बहुत ज़्यादा गेंद वो पुराना नहीं हुआ था। सो एक बड़ा प्रॉपर गेम प्लान नज़र आया। समझते हैं कि एक ऐसी विकेट पर आपको मैनेजमेंट को, बॉलर्स को इसलिए भी दाद देना पड़ेगी कि इन विकेटों पर 166 पे ऑल आउट होना बहुत सारी टीमों को आपके लिए आसान नहीं होता, आपको बहुत अच्छी मेहनत करना पड़ती है। और पाकिस्तान ने इस विकेट पर जहाँ 166 पे आउट किए, तनवीर आपके ख्याल में ये विकेट थी जहाँ 166 पे श्रीलंका पहले दिन ऑल आउट होती? देखिए 166 पे आउट होने की रीज़न है, क्योंकि अगर हमारे पास अबरार जैसा बॉलर नहीं होता तो 166 पे टीम आउट नहीं होती। ठीक है। क्योंकि अबरार जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि इसको रन्स किस तरह बनाए, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन लेंथ के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे। गुगली भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेग स्पिन जो फिंगर स्पिन करते हैं वो भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो उनको खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद ये आप देखें, ये जो टैक्टिस है, ये जो मुझे जो एक चीज़ समझ आती है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक, आप मैं एशियन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अलावा भी एशियन क्रिकेट जब एक एग्रेसिव क्रिकेट, तगड़ी क्रिकेट खेलेगी ना, समझो ये कॉपी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लैंड को। ये जो बाउंसर्स की कहानी आपको नजर आ रही है, ये एशेज में चल पड़ी है। एशेज में जिस तरह हमने पहले भी शो में बात की थी, मैंने इतने बाउंसर्स कभी किसी सीरीज में नहीं देखे जितने एशेज में हो रहे हैं। एशेज में भी यही हो रहा है कि अगर इंग्लैंड का बैट्समैन सेटल हो रहे हैं तो फौरन राउंड द विकेट आके अपना बी प्लान लेके उनको बाउंसर्स मारने लग गए, और इंग्लैंड वाले भी इसी तरह कर रहे थे। देखिए दुनिया का जितने बड़े से बड़ा बैट्समैन है ना, जितना बड़ा भी कंफर्टेबल खेल रहा है, 100 पे खेल रहा है, 150 पे खेल रहा है, जहां पे उसको ये पता चलेगा ना कि अब आ गया है राउंड द विकेट, अब मुझे पढ़ने बाउंसर्स, क्योंकि आपके सारे फील्डर पीछे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उस वो जितना बड़ा प्लेयर भी होगा, जितना अच्छा लीव करने वाला भी होगा, उसको नहीं समझ आएगी कि मैं क्या करूं। और स्पेशली उन पिचेस के ऊपर, लाइक श्रीलंका की पिच होगी, एशियन पिचेस के ऊपर, जहां आपको ये पता है कि मैं इसको लीव किस तरह करूंगा, बैठूंगा तो सर पे लग जाएगी, मारने जाऊंगा नीचे रह जाएगी, ऊपर जा सकती है, अनइवन विकेट है, उसमें फिर आप कोशिश करते हैं, आप जाते ही जाते हैं, आप उसको मारने ही जाते हैं। अब आपने शान मसूद आउट हुए जिस तरीके से आपने देखा, उसने पीछे बॉल की, शान मसूद मारने के, गेंद थोड़ा सा स्लो आया, टॉप पे लगा, आउट हो गए। तो ये इन पिचेस पे ये बाउंसर्स बड़े जो है वो कामयाब होते हैं। फिलहाल ये हो सकता आप तो वैसे भी मानने लग जाते हैं ना फौरन से कि यार जी कोचिंग स्टाफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये वो। फिलहाल मैं इस चीज़ पे अभी यकीन नहीं रखता। जो फील्डिंग हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, जो फील्ड प्लेसिंग या बॉलिंग हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, बैटिंग भी अच्छी हो रही है, एग्रेसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं फिलहाल इस चीज़ को अभी नहीं मानूंगा। मैं उस टाइम मानूंगा कि जब यही तरीकेकार आपके हर टेस्ट मैच में नजर आएंगे, आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में आपको एक डिफरेंट आपको टीम नजर आएगी कुछ मैचेस के बाद। फिर मैं वाकई बोलूंगा कि यहाँ कोच आया है, इसने जाहिर मतलब प्लान तो दे रहा है, लेकिन उस प्लान को हमारे प्लेयर्स भी बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। फिर मजा आएगा, फिर मैं बड़े आराम से बोलूंगा कि यार वाकई आप नहीं बोलेंगे, आप फिर अगले सीरीज पर डाल देंगे, मुझे आपका पता नहीं। अगले क्यों डालूंगा? आप वर्ल्ड कप में जीतेंगे तो वर्ल्ड कप जीत गया, क्यों डालूंगा? जीतेंगे आप बोलेंगे पीएसएल में नहीं डालूंगा, कभी भी नहीं डालूंगा। नहीं, नहीं, मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जो खुश होने वाली चीज होती है मैं हमेशा खुश होता हूँ। नहीं, आपने मुझे कहा ना कि आप बड़ी जल्दी मान जाएंगे। मैं तो रिजल्ट की बात कर रहा हूं, टीम परफॉर्म कर रही है। सर आप तो पहले टेस्ट मैच में आपने तो पहले टेस्ट मैच में कह दिया था कि बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान टीम कर रही है। तो पाकिस्तान वे आप देखें रन रेट, आज भी अगर आप इस वक्त देखें पाकिस्तान का रन रेट, जो कि दूसरी इनिंग्स में अगर जहां 186 पर टीम आउट हुई है, आप 5.27 से खेल रहे हैं। लेकिन मसला ये ना हमारे 5.27 आप बार-बार नहीं खेल सकते। मसला ये मैंने आपसे यही तो बोला ना, मैंने आपसे बोला, मैंने कहा आप तीसरी इनिंग में मुसलसल तेज खेल रहे हैं। हमारे लोग ये प्लान मिला हुआ आपको ना, हमारे लोग ना बहुत जल्दी कह देते हैं हाँ यार बड़ा जबरदस्त सब कुछ हो गया। मैं जल्दी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ अगर टीम बुरा करती है मैं फौरन जल्दी कह देना, टीम मैनेजमेंट फारिग करो। नहीं, फौरन कह देना था। जाहिर सी बात है, फारिग ही तो हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो अच्छा भी कर रहा होता, देखो मेरी नेचर क्या है आपको पता लग जानी चाहिए। जब अच्छा हो रहा होता ना, मैं उसमें से भी गलतियां निकालता हूँ कि अच्छा हो रहा है लेकिन गलतियां, ये गलत है, ये चीजें ठीक करो। मैं ये नहीं ब्रेक अच्छा तो अच्छा, गलत तो भूल जाए। डिबेट करते हैं टेस्ट मैच पर आकर, और खासतौर पर
5.27 का रन रेट अगेन है। तो हमने प्रीवियस टेस्ट में भी जो पहले शायद 80 ओवर खेले थे 5 के करीब हमारी एवरेज थी, तो एक बहुत बड़ा चेंज है जो पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच में नज़र आ रहा है, जो कि इससे पहले होम सीरीज में बिल्कुल नहीं था। हम 2.53 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब हम कोलंबो टेस्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सारी खबरें पीछे रह गई और पाकिस्तान में संडे को फन डे बना दिया। और मैं समझता हूं कि 37 साल बाद अगर आप एक स्क्वाश टाइटल जीते हैं, पाकिस्तान ने हुक्मरानी की है स्क्वाश पर, और ख़ास तौर पर पेशावर का एक इलाका नवाकली जहाँ से सारे वर्ल्ड चैंपियंस प्रोड्यूस हुए। और कल 37 साल बाद उसी इलाके से और उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक बच्चे ने, जिसने मुझसे वादा किया था इसी शो पर 2 साल पहले जब उन्होंने ब्रिटिश ओपन का अंडर 15 टाइटल जीता था, कि हम ज़रूर मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो वर्ल्ड टाइटल भी जीत के दिखाऊंगा। और हमजा खान जनाब, जिन्होंने कल मेलबर्न में मिस्र के खिलाड़ी को शिकस्त देकर वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जीता, और इस वक्त वो हमें पुराम रिप्ले में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमजा बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं सब। पहले तो ये बताइएगा हमजा कि आपको भी पता है स्क्वाश फैमिली आप भी उसी फैमिली से हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। जब ये 37 साल बाद ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जानशेर साहब ने जीता था लास्ट टाइम, जब जीता तो यकीनी तौर पर एहसास डबल हुए होंगे। जीत की खुशी तो है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि जिसने स्क्वाश पर हुक्मरानी की हो, उसको दोबारा आप उस डगर पर लेकर आए, तो इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया और हम तो सैल्यूट करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी हमजा, मैं कह रहा हूं कि जब आपने टाइटल जीता तो कितनी खुशी हुई, क्योंकि एक मुल्क जिसने स्क्वाश पर हुक्मरानी की हो उसको 37 साल बाद आप उसी जगह पर वापस लेकर आए जहां जानशेर साहब ने तब टाइटल जीता था। तो कितनी खुशी हुई जब ये टाइटल आपने जीता? खुशी तो काफ़ी हुई, क्योंकि मैं दूसरा पाकिस्तानी था जिसने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप पाकिस्तान के लिए जीता जी। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में ये दूसरी दफ़ा ये टाइटल आया और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमजा, डेफिनेटली आपने इससे पहले बहुत सारे जूनियर टाइटल जीते, जब आप मेरे शो में भी आए थे, जब आपने ब्रिटिश ओपन का अंडर 15 जीता था, और आपने उस वक्त वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जीतूं। सो हमजा, कितनी मेहनत की है आपने इन चंद सालों में? आप, मुझे पता है आपके वालिद साहब ने भी आपके साथ बहुत मेहनत की है, जिन कोचें के साथ आपने पहले काम किया। इस जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? इस जीत का क्रेडिट मैं अपने वालिद साहब को देना चाहूँगा, क्योंकि ना सर्दी देखी ना गर्मी और मेरे साथ लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो ये सारा क्रेडिट मेरे बाबा को जाता है। हमजा, जो फाइनल होता है डेफिनेटली जब आप पहुंच गए इस वक्त भी बहुत लोग खुश थे, लेकिन साथ ये दुआ थी कि ज़रूर जीतें। और फिर हमने देखा कि मिस्र के जो खिलाड़ी हैं दुनिया में बड़े अरसे से वो जो ना रूल कर रहे हैं, हालांकि हमारे पाकिस्तान जैसे रूल किया। सो कोई प्रेशर था फाइनल से पहले, या आप समझते नहीं बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट थे और जिस अंदाज से आपने जीता वही बड़ा ज़बरदस्त रहा? सो इस फाइनल के बारे में बताएं, जब ये फाइनल से एक दिन पहले क्या सोच रहे थे आप, अपने आप से क्या बात की, या जो आपके साथ कोचिंग स्टाफ मौजूद था, वालिद साहब से क्या बात हुई? क्योंकि फाइनल जीतना, लाइन क्रॉस करना सबसे मेन चीज़ होती है। जो फाइनल जीत जाता है उसकी बहुत बात होती है, खुदा ना खास्ता सिर्फ फाइनल में पहुंच जाए तो शाबाश तो बहुत मिलती है, लेकिन फाइनल जीतने के लिए कितना सोचा, कितनी आपने प्लानिंग की? प्रेशर तो काफ़ी था, क्योंकि मैं पाकिस्तान से सिर्फ अकेला पाकिस्तान ने मुझे भेजा था, और क्योंकि पाकिस्तान कहती कि पाकिस्तान के पास और फंड नहीं है, तो इसलिए और मैं पाकिस्तान की एक होप था, तो मैंने मेहनत भी की हुई थी इस टूर्नामेंट के लिए। मुझे अपने खुद से उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल जीता। ठीक है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद भी वहाँ से मौजूद। तनवीर, 37 साल बाद अभी टाइटल जीते हमजा मौजूद हैं, कुछ आप इनसे बात करना चाहें? चूँकि स्क्वाश में हमने रूल किया है और 37 साल बाद जो खुशखबरी मिली, सो यकीन तौर पर जहाँ मुबारकबाद दे रहे हैं वहाँ बहुत सारी दुआएं भी हैं कि ये जो जूनियर का सिलसिला है ये सीनियर तक चले और हमजा इंशाल्लाह आगे भी हमें टाइटल जीता। देखें गफ़ार, जब हमजा जीते ये वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जो जीते, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने फ़ौरन से ट्वीट की। और आपको पता है मैं इतनी जल्दी ट्वीट करता नहीं किसी के लिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एज अ स्पोर्ट्समैन इस वजह से भी खुशी हुई हमजा, क्योंकि जब जानशेर खान और जहांगीर जब खेलते थे उनका जब नाम होता था और मज़ा आता था, लेकिन जब ये लोग हटे स्क्वाश से, उसके बाद स्क्वाश का मतलब कोई नामो निशान नहीं था। तो हम यही सोचते थे कि यार स्क्वाश किधर चली गई, ना कोई यंगस्टर आ रहे हैं ना कोई प्लेयर आ रहे हैं, तो स्क्वाश का क्या हाल होगा। और 37 साल के बाद आपने ये टाइटल जीता,
मेरा सवाल ये है कि जब एकदम से स्क्वाश हमारे मुल्क से मिट गई थी, कोई नामो निशान नहीं था, तो आपने ये सोचा नहीं था कि यार मैं इस फील्ड में आ रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, फ्यूचर तो कोई नजर आ नहीं रहा पूरे पाकिस्तान में, तो क्या ऐसी चीज थी कि आपने सोचा कि नहीं यार मैं बस इसको लेके चलूंगा और मैं कुछ बन के दिखाऊंगा? आपको पता है स्क्वाश में जो क्या कहते हैं, अभी मैंने टाइटल जीता और अभी मुझे नहीं पता कि मेरे कितने कोचेज आ गए। तो अभी जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग नहीं भी की, सारे कोचेज आ गए, कहते हैं कि मैंने ट्रेनिंग कराई है। इतनी पॉलिटिक्स और इतने क्या कहते हैं, नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तानी आगे जाए दूसरा हर स्पोर्ट में। तो अगर ये चीज़ ना हो तो मैं मेरे से काफ़ी अच्छे प्लेयर आगे जा सकते हैं। ठीक है हमजा, जैसे आपने कोचिंग की बात की, मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि आपके वालिद साहब ने आपकी बड़ी जो है वो मदद की, आप ज़ाहिर बात है उन्होंने आपकी फैमिली में चीज़ मौजूद थी, तो जब जा रहे थे इस इवेंट के लिए तो उस वक्त भी जेहन में था कि इंशाल्लाह चूँकि आप इससे पहले जूनियर टाइटल बहुत सारे जीते हैं तो ये टाइटल भी आप जीत सकते हो, आप खुद कितने कॉन्फिडेंट थे, या समझते हो कि नहीं वहाँ जाके जिस तरह आपने टूर्नामेंट मैचेस जीतना शुरू किए तो खुद ब खुद मोमेंटम बना? इसके हवाले से ज़्यादा बताइएगा, माइंडसेट कैसा था? और जो कोचिंग की आपने बात की, जब ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं या जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं खिलाड़ी, और ये है भी एक इंडिविजुअल गेम है हमजा, जिसमें अब हर बंदे को खुद मेहनत करनी है जो खेल रहा है, तो फिर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। इस टूर्नामेंट के लिए मैंने खुद मेहनत की थी और बस बाबा मेरे मेंटोर थे कि मुझे उन्होंने एक ही बात समझाई थी कि बेटा के हार जीत से नहीं घबराना, बस अपनी खुल के स्क्वाश खेलनी है आपने, तो बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। तो मैंने उसी पर फोकस रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइटल विन किया। अब जैसे तनवीर ने कहा और मैं भी बात कर रहा था हमजा कि अब पूरी कौम की नज़रें आप पर हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमजा की हमें इतनी हौसला अफजाई करनी है, उन्हें ऐसा पोस्टर बॉय बनाना है जैसे जहांगीर जानशेर अपने ज़माने में थे, कि ये हमजा की कामयाबी पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों को ना स्क्वाश की तरफ लेकर आए। तो हमजा समझते हैं जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, अब कौम की दुआएं आपके साथ है। अभी तो मैं उस टॉपिक पे आऊँगा कि अभी से जावेद आफरीदी साहब ने आपके लिए 1 मिलियन अनाउंस किए हैं, गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा इनाम देना चाहिए और आपकी बहुत ज़्यादा हौसला होनी चाहिए, बट समझते हैं जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और आप और मेहनत करेंगे कि मैं इस जूनियर की फॉर्म को सीनियर में लेकर आऊँ, ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन, वहाँ भी जीतूँ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अगर आप होता है मैं ज़रूर मेहनत करूँगा इंशाल्लाह और करता इंशाल्लाह। रहूँगा आगे भी। इंशाल्लाह मुझे अगर इसी तरह मुझे सपोर्ट आगे और मिलती रही तो इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान के लिए एक नहीं, पाकिस्तान के लिए हज़ारों टाइटल आएँगे। तो अभी जैसे जावेद आफरीदी साहब ने आपके लिए इनाम का ऐलान किया है, उन्होंने कल ट्वीट जी। किया 1 मिलियन का, और उन्होंने कहा ये सिर्फ उनकी एप्रिसिएशन के लिए है, बट बाकी किसी ने फ़ोन किया आपको? जैसे क्रिकेट टीम जब जीतती है तो वज़ीर आज़म के फ़ोन आते हैं जी, सदर के फ़ोन आते हैं, आपको किसी हुकूमती शख्सियत ने फ़ोन किया अब तक? मुझे अभी तक किसी ने ना कि फ़ोन किया और ना कोई क्या कहते हैं, कुछ नहीं किया मेरे लिए, किसी ने, मतलब आपको हुकूमती पाकिस्तान लेवल से। पे किसी वज़ीर आलम का, वज़ीर आला का, गवर्नर का, सदर का, वज़ीर आज़म का, किसी का फ़ोन नहीं आया सियासी जी, रहनुमा का? बस सिर्फ उन्होंने मुबारकबाद दी थी और कुछ नहीं, दैट्स इट। अच्छा, हाँ, चलें मुबारकबाद दी, ये भी और मुझे बड़ी मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल के और कोई दौर में भी अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कोई थोड़ी बहुत कर सकता है? हाँ, अनाउंसमेंट जो है वो अभी तक तो एक हुई है, लेकिन चलें इसमें मैं आता हूँ, एक पुराने में ब्रेक शामिल कर रहे हैं मेरी हमजा। तरफ से भी अनाउंसमेंट है। चलें आपकी अनाउंसमेंट में आके लेता हूँ, वो भी आप ज़रूर कीजिएगा, और हमजा हमारे साथ मौजूद रहेगा। आपसे एक दो सवाल और ज़रूर करने जो कि चाहते हैं कि इस मौके पर हम स्क्वाश को इतना डिस्कस करें कि जो प्रॉब्लम्स भी हैं वो भी हुक्काम बाला तक पहुँचें, और फिर उसका वजह से किसी और बच्चे को, जैसे आपने कहा ना कि बच्चे जो और भी आ सकते हैं लेकिन अगर उनको फैसिलिटीज़ मिलें, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, और जनाब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान से, और शो तो हम रोज़ ही करते हैं लेकिन जब वर्ल्ड चैंपियन अगले दिन आपके साथ हो तो खुशी हमारी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमजा आप ये बताइएगा कि अभी तो आप मेलबर्न में जहाँ आपने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टाइटल जीता, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अभी कौन से नए और टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, और इसके साथ साथ अब इतना बड़ा माशाल्लाह जो आपने जूनियर टाइटल जीता है, तो उसके बाद अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है हमजा, जो आप स्क्वाश में अचीव करना चाहते हैं? ब्रिटिश ओपन, वर्ल्ड ओपन, पाकिस्तान ने माजी में बेतहाशा टाइटल जीते, तो यकीनी तौर पर आपकी नज़र भी उन पर होगी। अभी तो मैं फ़िलहाल इधर हूँ मेलबर्न में, शेरोज़ भाई और मंसूर के साथ, जी जी। मंसूर ज़मान जूनियर। तो उसके बाद 4-5 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं आऊँगा पाकिस्तान। ठीक है, तो हमजा इसके बाद आपके इंटरनेशनल असाइनमेंट्स और कौन से जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले टूर्नामेंट्स, और उसके अलावा क्या खुद अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टाइटल है जो आपने जूनियर लेवल पे जीता है, और अब सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप मेंस सीनियर टाइटल तक भी पहुँचें।
इंशाल्लाह अगर सपोर्ट मिलती रही मुझे तो इंशाल्लाह मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप भी पाकिस्तान के लिए मैं जीत कर लाऊंगा। ठीक है। मैं तनवीर भी एक आपके लिए कुछ कहना चाह रहे थे मैं जी। एक बात करना चाहता हूँ हमज़ा के लिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि स्क्वाश ख़त्म हो रही थी तकरीबन, लेकिन हमज़ा ने जिस तरीके से दोबारा से स्क्वाश का नाम रोशन किया है, तो मैं हमज़ा के लिए कुछ थोड़ा बहुत अनाउंस करना चाहता हूँ। मेरी जो औकात है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, हमज़ा के लिए मैं 50,000 अनाउंस चलिए करना आपका चाहता हूँ। शुक्रिया। और चूंकि आप क्रिकेटर होकर एक चीज़ कर रहे हैं, होप कि बाकी जो क्रिकेटर्स वो भी करें। हमजा, आखिर में मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि जो बात हो रही है पाकिस्तान में कोचिंग फैसिलिटीज़ की, इसके अलावा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमजा आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, फेडरेशन से, हर वो चीज़ जो आप समझते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी, डिटेल में बताइएगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि और जो जूनियर प्लेयर्स आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्या सहूलियात हैं जो नहीं है जो मिलनी चाहिए, तफसीली बताइएगा प्लीज़। पहली बात तो ये कि अगर प्लेयर जो कुछ मांगे तो प्लेयर को वो सहूलत दे। अगर प्लेयर बोले कि मुझे ये डाइट दे तो हमें उसको ये डाइट मिलनी चाहिए। ठीक है। अब हम बोलते हैं कि हमें ये डाइट दो तो वो बोलते हैं नहीं ये डाइट नहीं, ये डाइट सही है। तो उनकी मर्जी पे नहीं, प्लेयर की मर्जी पे चलना चाहिए, तो प्लेयर तब आपको रिजल्ट भी देता है। इसके अलावा क्या और चीज़ें हैं हमजा जो आप चाहते हैं कि आप और बाकी प्लेयर्स के लिए वो फैसिलिटीज़ हो, चूँकि महंगा खेल है, फिर आपको ट्रैवलिंग करनी है जी। अकेले और आपको महंगे टिकट्स खरीदने हैं, आपको वहाँ पे फिर जो है ना रिहाइश भी चाहिए होती है। आई नो कि अगर कोई एयरलाइन स्पॉन्सर, जैसे PIA की मैं बात करूँ, जो पाकिस्तान की जो ना सरकारी एयरलाइन है, माजी में इन्होंने स्पॉन्सर किया जहांगीर जानशेर को, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है जो स्क्वाश प्लेयर्स को बियर करना पड़ता है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके बस आपको होता है जब हम यूएस जाते हैं तो एक टिकट हमारा होता है 7 लाख रुपए का, और उधर रहना, उधर खाना पीना, तो ये लगता है तकरीबन 10-11 लाख रुपए। तो अभी हमारे पास इतने नहीं है कि हम हमारे साल में हमने 12 टूर्नामेंट खेलने होते हैं हर सूरत में, तो हमें इस तरह हमें टिकट वगैरह चाहिए और बस यही सहूलत चाहिए, टिकट्स। ठीक है। आखिर में हमजा, ये जो परफॉर्मेंस है आपकी अपने वालिद साहब को डेडिकेट की, लेकिन आप इंस्पायर्ड आप किससे रहे? चूँकि आपके जैसे पेशावर से ताल्लुक़ है, नवाक अली का इलाका, रोशन खान, जहांगीर खान, हाशिम खान, फिर जानशेर खान, और फिर आपके जो बाकी यंग प्लेयर थे वो भी उस ज़माने में खेलते रहे कुछ अर्से पहले, लेकिन आप किससे इंस्पायर्ड रहे जो आपके हीरो थे? मेरा मामू जो शाहिद जमान, जिसने फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 14 रह चुके हैं, असल में स्क्वाश मैंने उनसे ही इंस्पायर होकर सीखी है। चलें, आखिर में जो अब आपको इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया, आपको बहुत सारे मैसेजेस आए, ट्वीट्स आई, लोग बहुत खुश हैं। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जो चाहने वाले हैं, जो हमें लगता था जैसे क्रिकेट पे ही सबकी तवज्जो, लेकिन जब आप कल जीते हैं, पूरे पाकिस्तान ने इस खुशी को सेलिब्रेट किया, तो अपने जो फैंस हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? उनके लिए बस यही बोलना चाहता हूँ कि इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और इसी तरह प्यार, और इंशाल्लाह एक दिन मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड सीनियर चैंपियन बन के दिखाऊंगा पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। आपने बोला ना, यकीन करें, जैसे 2 साल पहले आपने बोला था ब्रिटिश ओपन जीतने के बाद, तो मुझे लम्हा याद आ गया। आप ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह, आपकी आंखों में वो चमक है जो वर्ल्ड चैंपियंस के अंदर होती है। इसी तरह मेहनत जारी रखिए, मुश्किलात ज़रूर आती हैं हमजा, लेकिन जो आपके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि आपको फैमिली में सपोर्ट मिली हुई है, इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन भी ज़रूर बनेंगे, और इसी तरह हम उसको डिस्कस करेंगे, ये आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा खान हमारे साथ मौजूद थे, अमेरिका, इस वक्त हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रहे थे, मेलबर्न में, जहाँ उन्होंने टाइटल जीता। और बच्चे की अगर आप बात सुने तो कुछ भी है, लेकिन साथ साथ वो चौका नहीं कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करने से। देखें, हमजा ने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है क्रिकेटर्स को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन हर क्रिकेटर चाहे नीचे से खेलता है, हर क्रिकेटर्स को प्रॉब्लम है, आज दिन तक प्रॉब्लम है। आपको फैसिलिटीज़ वो नहीं है, आपकी क्लब क्रिकेट नहीं है, आपकी जूनियर लेवल पे प्रॉब्लम होता है, तो फाइनेंशियली हर किसी को प्रॉब्लम है। सिर्फ वही बच्चा ऊपर जा सकता है जिसके माँ बाप उसको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होने के बावजूद उसको सपोर्ट करते हैं, या जो बच्चा बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हाईली शायद टैलेंटेड हों, जिस तरह हमजा ने बात की कि मेरे से भी टैलेंटेड लड़के थे, लेकिन हो सकता है कि वो फाइनेंशियली बिल्कुल नहीं आ सकते। उनके माँ बाप बोलेंगे भाई इधर काम करो, तुम कहाँ जा रहे हो, पैसे है नहीं, तुम स्क्वाश खेलने या क्रिकेट खेलने जा रहे हो। तो भाई इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। कब करेंगे, इतना जमाना गुजर गया, कब होगा, मेरी समझ से 12 हमारी जिंदगी में भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इसी तरीके से देखें,
जो बच्चा जिस तरह हमजा जीता या कोई भी जीतते हैं ना, आप ये अनाउंसमेंट करने का मकसद क्या होता है, उसको बैक करते हैं, उसको सपोर्ट मिलती है कि यार मैं फाइनेंशियली अगर बेहतर होता जाऊंगा, मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के, तो मैंने अब अपनी शोल्डर्स पे जिम्मेदारी लेनी है और मैंने और अच्छा बनना है। जब आप एक बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर एक टैलेंट और निखर के आएगा। इसी तरह आप जब हमजा को सपोर्ट करेंगे तो ये आपको प्रॉपर एक वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाएगा, इसके अंदर से टैलेंट और निकलेगा कि यार मेरे को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो यार तनवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ को फील करना किया, चाहिए। फिर अनाउंस भी किया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इमर्जिंग एशिया कप में भी पाकिस्तान टीम जीती, उनके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ कोलंबो टेस्ट का भी अब दिन का इख्तिताम हो रहा है, इसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम के आखिर से बात करते हैं। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान ने 145 रन बना लिए 2 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान को अब ज़्यादा रन नहीं चाहिए। लेकिन जो कल की जीत है इमर्जिंग एशिया कप की, तनवीर, डेफिनेटली हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 17 हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो और अब इमर्जिंग एशिया कप, ऐसे लगता है वो जो एक भारत का हम पे साइकोलॉजिकल एज था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। वो कल की जीत में बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, जी तैयब ताहिर की उम्र ये थी, लेकिन बात यह है कि भारत ने भी गुज़श्ता इमर्जिंग कप में एक इसी तरह के 28 ईयर्स ओल्ड खिलाड़ी को खिलाया था, बल्कि पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीता था। उस वक्त जो है वो आपको याद है कि दूसरे कप्तान थे हमारे यंग प्लेयर। तो इस जीत की बड़ी अहमियत है साइकोलॉजिकली, अगर आप बच्चों के मोराल को देखें, चूँकि बहुत सारे यंगस्टर्स इस टीम में भी शामिल थे, इक्का दुक्का के अलावा। बच्चे कौन? सुफियान मुकीम हैं, आपके पास मेहरान मुमताज़ हैं, इसी तरह आपके पास आपके मुबस्सिर हैं, हारिस हैं, आपके 7-8 प्लेयर तो पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर। हाँ, लेकिन तनवीर, उनमें से किसी को इंतजाम उल हक ने भी कल ये कहा कि इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली हुई और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल भी नहीं खेली हुई। तैयब ताहिर के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अमाद भट्ट भी, लेकिन वो कल 11 में नहीं थे। मोहम्मद हारिस ने इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई। कामरान गुलाम भी कल टीम में नहीं थे। कल 11 की अगर आप बात करें, नहीं टीम की बात नहीं कर रहा। तनवीर, अकॉर्डिंग टू रूल्स थी टीम, कोई रूल की खिलाफवर्जी तो नहीं हुई? नहीं, वो नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात सबसे मैं डिफरेंट बात करता हूँ, ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान जीता या हारा। पाकिस्तान जीता, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या प्लेयर्स निकाल रहे हैं वहां से, क्या हम इमर्जिंग वाकई प्लेयर निकाल रहे हैं, हम कहां से निकाल रहे हैं इमर्जिंग प्लेयर, न्यू टैलेंट कहां से निकाल रहे हैं। मेरी नजर में इमर्जिंग टीम हारती या जीतती, वहां से जो यंग लड़का टैलेंट निकलता, मेरी नजर में वो था। आपके सारे लड़के पीएसएल प्रॉपर खेलते हैं, आपके ये सारे लड़के शाहीन्स में भी, सुने, शाहीन्स में भी खेलते हैं, ये लड़के पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट होते हैं। वो आईपीएल की यंग टीम में वो भी शामिल हैं, सारे इंडियन प्लेयर। मेरी बात तो सुने, चले जी, आपने आईपीएल के प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, या आप पीएसएल के खाली प्लेयर सिलेक्ट कर लेते, आप पाकिस्तान के प्लेयर क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? मतलब ये पाकिस्तान भी खेलेंगे, ये इमर्जिंग भी खेलेंगे, एक मैच खेला हुआ, 2-2 क्या फर्क इमर्जिंग भी खेलेंगे, ये क्या बोलते हैं वो भी क्या कहते हैं उसको, शाहीन्स भी खेलेंगे, ए भी खेलेंगे, सारी क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे नहीं होता भाई। आप रॉ टैलेंट लाते हैं, अंडर 19 के बच्चे लेके आए, या डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हो, या चलो पीएसएल खेले हुए हो, इंटरनेशनल प्लेयर ना खेलो। बात सुनने पर मेहरान मुमताज ने खेले हुए, सुफियान मुकीम नहीं खेले हुए, अच्छा चलो कितने नहीं खेले, असाइम अयूब ने एक आध मैच खेला हुआ है, हारिस ने एक आध मैच खेला हुआ है, खेले तो हैं। अगर आप बात करते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी बात सुने, कोई ओवर एक्सपीरियंस नहीं किया यहाँ पर। मेरी बात सुने, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये जो एक 2 खेले हुए ना, इनका काम इमर्जिंग में नहीं होता, इनका शाहीन में काम होता है। तो वहां भी पाकिस्तान ए के टूर में काम होता है, जिसने कम पाकिस्तान खेली हुई, और आप ये समझते हैं कि टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक आप खिला सकते हैं। सर खिला तो सकते हैं, हम क्या, हम निकाल के रहे हैं उसमें से, हम क्या निकाल रहे हैं? आपके ख्याल में मेहरान भाई, आपके सुफियान मुकीम या अरशद इकबाल? अच्छा मुझे एक चीज बताएं, क्या अरशद इकबाल, क्या मोहम्मद वसीम, क्या शाहनवाज दानी फाइनल नहीं खेला। पाकिस्तान फाइनल खेलने ने टीम के साथ तो था भाई, गुलाम भी नहीं खेला। 5 आउट कहां किया उसने, कि 5 आउट कहां किए? फाइनल की मैं इंडिया के खिलाफ बात कर रहा हूं। फाइनल की बात ही नहीं कर रहा। कम से कम यंगस्टर्स जिन्होंने कल मेहरान सुफियान मुकीम को, अगर आप पूरे टूर्नामेंट मेरी की बात बात सुने, कर रहा हूं, अगर आप सुफियान मुकीम, मैं सुफियान मुकीम की बात ही नहीं कर रहा। तो बात करें ना, उनको तो अप्रिशिएट करें जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। आप टोटली अगर नेगेट करेंगे टोटली नहीं, ये भी गलत है। टोटली नहीं। जिन लड़कों ने, जो नए लड़के थे, जो नाम आपने ले तो लिया है, जिन नए लड़कों ने परफॉर्म किया, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। वो उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, वो सही सिलेक्शन हुई है। सिर्फ उन 7-8 लड़कों की बात कर रहा हूं
जो पाकिस्तान खेले हुए हैं उनकी सिलेक्शन पाकिस्तान ए में बनती है, इमर्जिंग में यंग टैलेंट लेके आओ, आप हारो या जीतो आपको पता चले। हम ऐसी बात करते हैं 3-3 टीमें बनाए, 2-2 टीमें बनाए, कैसे बनेगी 3-3 टीमें? आप पाकिस्तान टीम से लेकर इमर्जिंग तक उन्हीं लड़कों तो खिलाई जा रहे हो, ऐसा नहीं होता भाई। मेरी नजर में मैं उस टीम को बैक करूंगा ज्यादा जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे, वो हारे या जीते, पूरे टूर्नामेंट की टीम्स की बात कर रहा हूं। कम से कम आपको यह पता चलता है कि यार हमारे पास यंग टैलेंट था, ये अच्छा फास्ट बॉलर तगड़ा निकला, इसको डोमेस्टिक अच्छा, जो बच्चे, एक बात बताएं, जो बच्चे जैसे मैंने बात की सुफियान की, मेहरान की या साइम की या हारिस नए यंग कैप्टन है, या हम बात करते हैं दीगर मुबस्सिर खान भी खेले, इन बच्चों के लिए ये ट्रॉफी जीतना ये कॉन्फिडेंस बूस्टर नहीं होगा? मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। मैं अगेन आपकी बात समझ गया, अब आप बच्चों के हवाले से बात करें, इनके लिए कितनी वैल्यूबल है चीज? इनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इनके साथ ये जो 8 पाकिस्तान प्लेयर थे ना, ये ना होते, इन्हीं के साथ के बच्चे होते, फिर इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाना था कि यार हमारे पास तो कोई भी पाकिस्तान प्लेयर नहीं है। लेकिन अब पता चला कि दूसरों के पास इमर्जिंग टैलेंट और पाकिस्तान के पास इमर्जिंग टैलेंट कितना है। लेकिन तनवीर आखिर में इंडिया ने पिछले मैच में एक मिनट मेरा सवाल तो ले लेना, मेरा सवाल ले लें। आप पिछला मैच हारे इसी टीम से हारे पिछला मैच है। इंडिया की टीम स्ट्रांग थी ना? 3 से 4 प्लेयर आपके नहीं खेले फाइनल भाई। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं उसी टीम से आप हारे हो। सर मैं आ रहा हूं उसी तरफ ही। फाइनल में 3-4 प्लेयर आपके डले, और राउंड का मैच जो खेला इंडिया के खिलाफ वो आपके 3-4 प्लेयर नहीं थे, उससे आपने फर्क देख लिया आपकी टीम में क्या। दूसरी बात, मुकाबला करो ना यार, मेरिट बराबर की टीम लाके मारो, आप मजा भी आता है। भारत को तो किसने मना नहीं किया था वो सिलेक्ट करेंगे? यार आपने 8 प्लेयर डाल के उनको हरा दिया। बात करें भाई, आपने 8 प्लेयर डाल, अकॉर्डिंग टू द रूल्स बात करें, हराओ था, कोई गैर कानूनी चीज नहीं हुई उसकी, नहीं कोई गैर कानूनी चीज नहीं हुई। तो मैं यही तो कह रहा हूं भाई, इस तरह तो आप क्या कहते हैं, जिस तरीके से वो ये जो एशेज में हुई चीजें हुई, बेन स्टोक आउट हो गया, सब है तो रूल का हिस्सा ना। बेइज्जती कितनी होती है, रूल है, हम भी कहते हैं रूल है भाई, आप कैसे क्यों शोर मचा रहे हैं? स्टार्क के कैच की बात हुई, प्रॉपर कैच था लेकिन वो आउट नहीं दिया, सुने ना, रूल है, रूल होता, मैं वो बात ही नहीं कर रहा जिस तरह आप बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, मैं व्यूअर्स को छोड़ता हूं, आपकी क्या राय है, आप दोनों तरफ से बताइएगा आपकी राय क्या है। बहुत शुक्रिया तनवीर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन कल हम गोल्ड टेस्ट पे तफसीली बात करेंगे, कोलंबो टेस्ट पे, और साथ साथ इमर्जिंग एशिया कप पे, जो कि आज हमजा खान मौजूद थे और बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड चैंपियन ने हमें ज्वाइन किया। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।